हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेलस्पन कॉरपोरेशन शेयर के ऊपर। साथ ही साथ बात करेंगे इप्का लैब और राजेश एक्सपोर्ट शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बेनिफिट ये मिलेगा जो यहाँ पे आपको वो सारा चार्ट्स जहाँ पे कि एक ब्रेकआउट आ रहा है या फिर ब्रेकआउट हो गया है या फिर ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट हो रहा है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। साथ ही साथ जो है डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो और इसके साथ ही अगर आपको एफएनओ में ओनली आप ट्रेड करते हैं तो एफएनओ के लिए एक डेडिकेटेड अलग से ग्रुप है जहां पे मैं टाइम टू टाइम अगर मुझे कोई अच्छा सेटअप दिखता है जहां पे कि एक हायर प्रोबेबिलिटी होता है तो उसको मैं शेयर करता हूं। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। ग्रुप में आपको 3 लिंक मिलेगा, एंजल वन, अप स्टॉक्स और जीरोधा। तीनों में से किसी एक में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और फिर उसके बाद 15-20 डेज ट्रेड करने के बाद आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इन केस अगर आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पिंड मैसेज में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और चार्ज में आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। याद रखिएगा ये डिस्काउंट लिमिटेड पीरियड के लिए है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे वेलस्पन कॉरपोरेशन शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज एक बहुत ही जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला और स्टॉक जो है 9% नीचे ट्रेड किया है, 9% नीचे क्लोज हुआ है। अगर इस पूरे वीक की बात करेंगे तो पूरे वीक में स्टॉक तकरीबन 12% नीचे क्लोज हुआ, 12% के गिरावट के साथ स्टॉक जो है यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया है वीकली बेसिस पे। और अगर इस पूरे मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक ने अपने मंथली बेसिस इस मंथ के लोएस्ट लेवल पे क्लोज दिया है 9.5% के गिरावट के साथ। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग चार्ट्स के ऊपर कि स्टॉक में क्या हो सकता है। सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं। मंथली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में क्या हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक में 500 के लेवल पे एक बहुत ही जबरदस्त मल्टी ईयर, इनफैक्ट अगर बात करें 16 ईयर के बाद ये ब्रेकआउट हम लोगों को राउंडिंग बॉटम पैटर्न का देखने को मिला। जब ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पे मैंने आपको एक बात बोला था और लगातार हम लोग रिपीट करते रहते हैं इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ये सिर्फ इस स्टॉक में नहीं, आपको सभी स्टॉक में सभी टाइम फ्रेम में काम आता है। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक ने 200 के नीचे से यानी कि 183 184 के लेवल से मोमेंटम करके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 500 के लेवल के ऊपर। मैंने आपको बोला था जो ब्रेकआउट के बाद या तो कंसोलिडेशन का वेट कर लीजिए या फिर रिट्रेसमेंट का। अभी अगर आप देखेंगे तो एक निगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, बट ये पैटर्न अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये पैटर्न अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा? अगर स्टॉक 500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। अभी स्टॉक फिलहाल इस रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है 500 टू 620। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। अभी आपको पैनिक भी नहीं होना है। जितने भी लोगों ने पोजीशन लिया है उनको पैनिक भी नहीं होना है क्योंकि अभी ये कंप्लीट बियरिश ट्रेंड नहीं बना है। पैटर्न वैसा फॉर्म हो रहा है, डबल टॉप का पैटर्न जरूर फॉर्म हुआ है, बट हो सकता है स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए और वापस से ब्रेकआउट कर जाए। और अगर यहाँ पे गिरावट आता है, स्टॉक ब्रेकडाउन करता है, तो फिर हम लोगों को गिरावट नीचे की साइड में 400 की तरफ भी देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरा स्टॉक है इप्का लैब। इप्का लैब के शेयर में क्या करना चाहिए। स्टॉक जो है इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक डबल टॉप का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया था 2021 के सितंबर मंथ में 1383 का। अभी स्टॉक ने अप्रैल मंथ में हाई लगाया 1374 का। तो स्टॉक जो है इस हाई को क्रॉस नहीं किया और यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन किया। अब इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न अभी कई रूप ले सकता है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है डबल टॉप का फॉर्मेशन अगर करता है तो स्टॉक नीचे की साइड में 675 के लेवल की साइड में मोमेंटम कर सकता है। और अगर स्टॉक यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है
तो यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले लेता है, तो स्टॉक जो है ये आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे अभी आपको क्लियरिटी नहीं है जो स्टॉक आखिर में करने क्या जा रहा है। बियरिश कैंडल जो है मंथली बेसिस पे बन चुका है, तो यहाँ पे अगर कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन करना होगा तो फिर स्टॉक जो है इन सभी लेवल्स पे 1000, 1050 इन सभी लेवल्स पे स्टॉक जो है सपोर्ट लेगा और ये एक बेस बनाने के बाद स्टॉक यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट देगा। अगर स्टॉक को वापस से ज्यादा गिरावट करना होगा तो स्टॉक को फिर 1000 का भी एक इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे की साइड जाना होगा। तो इस स्टॉक में अभी अनसर्टेनिटी है, बट एक चीज क्लियर है, यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग पोजीशन को इनिशिएट नहीं करना है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इस चीज को अवॉइड करना है, फ्रेश बाइंग पोजीशन को अवॉइड करना है। सेकेंड थिंग, अपने पोजीशन को एवरेज नहीं करना है। बहुत से लोगों को होता है जो अगर आपने 1360, 1364, 1370 इन सभी लेवल्स पे लिया, अभी स्टॉक 1155 आ गया है, लोग एवरेज करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा भी गलती आपको नहीं करना है, आपको अपने पोजीशन को एवरेज भी नहीं करना है। तो ये दोनों चीज आपको नहीं करना है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, एक बार और थोड़ा सा क्लियरिटी आने दीजिए, क्योंकि अगर स्टॉक को ज्यादा करेक्शन देना होगा तो स्टॉक जो है आपको एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करेगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम लोग लास्ट स्टॉक के ऊपर। लास्ट स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट की बात अगर करेंगे तो स्टॉक जो है आपको 2015 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेशन देखने को मिला था और स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। इस स्टॉक की अगर बात करेंगे, कंपनी प्रॉफिटेबल जरूर है, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कंपनी का मार्जिन इंप्रूव नहीं हो रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी का लगातार 0% पे है, जिस वजह से जो है यहाँ पे धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को डर लग रहा है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव होना काफी जरूरी है अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है। फिलहाल अगर टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक जो है 250 के लेवल पे इस लेवल के ऊपर से बाउंस किया है और स्टॉक लगातार प्रीवियस 3 मंथ से तो इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड में स्टॉक 320 के लेवल पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और डाउन साइड में अगर देखेंगे तो 265, 266 के लेवल पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। इस रेंज में स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। अभी लगातार अगर देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों को कोई भी पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा है। टेक्निकली जब तक स्टॉक में कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं दिखता है तो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है जो अभी स्टॉक नीचे की साइड ब्रेकडाउन देगा या फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा। बट एक चीज क्लियरली पता है, अगर राजेश एक्सपोर्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कुछ भी क्लियरिटी आता है, कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 1% से भी इंप्रूव होता है तो आपको एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरेगा कब, ये हम लोगों को नहीं पता है। इसी वजह से इसी अनसर्टेनिटी में जो है स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। एक चीज जरूर है, कंपनी ने अपने रिटेल बिजनेस पे फोकस करना स्टार्ट किया है, जहां से कि कंपनी को मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का एक प्रोबेबिलिटी है, एक हायर चांस है जो अपने रिटेल स्टोर से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपनी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन फिलहाल अगर टेक्निकली देखेंगे, जब तक स्टॉक ऊपर की साइड में 335, 340, 350 इन सभी लेवल्स के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता है, इस स्टॉक को हम लोगों को बाय नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।